क्या जाट नेताओं की वजह से 2028 में सीएम बनने का सपना पूरा करेंगे सचिन पायलट? जी हां, ऐसी ही खबरें कल से सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही, क्योंकि जिस प्रकार से सचिन पायलट जैसलमेर जाते हैं और वहां पे जिस प्रकार से जाट नेताओं का जमावड़ा देखते हैं और अपने साथ जिस प्रकार से मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, आप कह ले कि हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, जो बेनीवाल है, जो नए नए सांसद उमेदवार राम बेनीवाल है, वो भी उनके साथ आए और जिस प्रकार से जो भीड़ देखी गई, कहीं ना कहीं लग रहा है कि सचिन पायलट 2028 में सीएम बनने की रणनीति को अभी से शुरू कर दिया। और वहां से जैसलमेर से आते ही विधायक दल की बैठक में शामिल हुए, उसमें शामिल थे गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली। और ये तिकड़ी टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट, जो कि अशोक गहलोत का पत्ता साफ करते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात है। परंतु जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में ये बातें चल रही है कि देखिए सचिन पायलट को अगर 2028 में सीएम बनना है तो जाट नेताओं को अपने साथ रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप कह भी सकते हैं कि कुछ जाट नेता तो उनके साथ है, परंतु जो जाट नेता अशोक गहलोत के साथ थे 2020 में जब सरकार गिरने वाली थी, जिनमें गोविंद सिंह डोटासरा थे। देखिए उस समय गोविंद सिंह डोटासरा के पास शिक्षा मंत्री का जरूर कार्यभार था, परंतु इतना बड़ा प्रदेश अध्यक्ष जैसा पद उनके पास नहीं था। और साथ ही साथ हम हरीश चौधरी की बात करें तो हरीश चौधरी भी उस समय मंत्री नहीं थे, परंतु उस समय वो अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते थे। हेमाराम चौधरी जिनकी हम बात करें तो वो तो पहले से ही सचिन पायलट के समर्थक रहे हैं और सचिन पायलट को वो हमेशा आगे बढ़ना देखना चाहते हैं और आगे बढ़ाया भी है उन्होंने, तो ये बहुत बड़ी बात है। परंतु जिस प्रकार से गुर्जर समाज के जो नेता है वो ही सचिन पायलट का साथ नहीं दे रहे, तो वहां आके सचिन पायलट पिछड़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम बात करें अशोक चांदना की, देखिए अशोक चांदना जिस विधानसभा से आते हैं वहां पे ये कहा जाता है, और ये मतलब कागजी कार्रवाई की हम बात करें, कागजों में अगर हम देखें तो ये बात सच भी है कि वहां पे सैनी समाज का थोड़ा मतलब आप जो कहते हैं ना कि इधर या उधर वाली जो रणनीति होती है उसमें या तो हार या जीत, उसमें सैनी समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसी वजह से अशोक चांदना ने 2020 में सचिन पायलट का साथ नहीं दिया था। और उस समय जिस प्रकार से शकुंतला राउत ने भी साथ नहीं दिया था, बहुत सारे ऐसे गुर्जर नेता थे जो सचिन पायलट का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे थे, परंतु जाट नेताओं ने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। और उसी की बदौलत से सचिन पायलट का अपने समाज के नेताओं पर इतना भरोसा नहीं है जितना दूसरे यानी कि जाट समाज के नेताओं पर भरोसा है। हम कह लें नसीराबाद से, देखिए उन्होंने जरूर लड़वाया चुनाव शिव प्रकाश गुर्जर को, और शिव प्रकाश देखिए जिस प्रकार से उभरता हुआ चेहरा है, नया लड़का है, नौजवान है, और वो जरूर उनके साथ है। उसके बाद इंद्राज गुर्जर जो कि सचिन पायलट के हमेशा पीछे खड़े रहते हैं, और विराटनगर विधानसभा से उनको इस बार हार का सामना भी करना पड़ा था, और कुलदीप धनखड़ वहां पे अपनी मतलब विधानसभा में जीत हासिल की थी। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब आप फेरबदल करने वाली बातें हम अगर देखें तो सचिन पायलट को जाट समुदाय के नेताओं को अपने साथ रखना होगा, और वो ही उनकी नैया पार लगा सकते हैं। क्योंकि राजस्थान की 200 विधानसभाओं में लगभग आप कह सकते हैं कि 40 के आसपास विधायक होते हैं जो जाट समुदाय से होते हैं। तो अगर ये वाला पलड़ा, ये वाला दाव उनका कामयाब रहा तो अशोक गहलोत की मुश्किलें और बढ़ने वाली है 2028 में सीएम फेस को लेके। क्योंकि जिस प्रकार से अशोक गहलोत से आला कमान भी नाराज है दिल्ली में, क्योंकि सोनिया गांधी उनसे मिलती नहीं है, राहुल गांधी उनसे नहीं मिलते हैं, प्रियंका गांधी भी उनको समय नहीं देती है। वो कोशिश करते हैं केसी वेणुगोपाल से कि यार कैसे भी करके मुझे एक बार आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मेरी मुलाकात करवा दीजिए, बात करवा दीजिए। परंतु ऐसा नहीं लग रहा। अभी हाल फिलहाल ये सिचुएशन है कि जब वो बिहार जो वोट अधिकार यात्रा थी राहुल गांधी की उसमें भी गए थे, लेकिन वो पिछली पंक्ति में बैठे हुए नजर आए थे अशोक गहलोत, सामने वाली पंक्ति में, और सचिन पायलट जो कि राहुल गांधी के साथ उसी गाड़ी में नजर भी आए थे। और वहां से आने के बाद जिस प्रकार से मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, वोट चोर गद्दी छोड़ वाले नारे भी लगाए, विधानसभा को ठप भी किया एक दिन के लिए, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और इस प्रकार से अगर सचिन पायलट जाट समाज के नेता, देखिए मैं बताऊं कि अभी 7 सितंबर का सचिन पायलट का जन्मदिन है, और मेवाड़ की धरती से इस जन्मदिन की वो शुरुआत कर रहे हैं। और इस जन्मदिन के बाद वो जिस प्रकार से 2028 की रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो मेवाड़ की धरती से शुरुआत हो रही है, सांवरिया सेठ की धरती से शुरुआत कर रहे हैं। और वहां पे आज 5 तारीख है, और आज से ही शुरू हो गया है। बड़े जो उनके समर्थक नेता है जैसे रामनिवास गावड़िया हो गया, मुकेश भाकर हो गए, अनिल चोपड़ा जो कि जयपुर ग्रामीण से सांसद का चुनाव भी लड़े थे, और शिव प्रकाश गुर्जर, ये बड़े बड़े लीडर, और धीरज गुर्जर हो गया, इंद्राज गुर्जर हो गए, ये जो उनके
मतलब पीछे जो उनकी मजबूत बाजू है, ये सारे के सारे नेता अभी से वहां पे जाकर वहां पे कैसे रैली की जाएगी वो कैंपेन चला रहे हैं कि हाँ यार यहाँ पे बड़ी से बड़ी रैली की जाए सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। और बड़े बड़े नेता वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता आपको उस जन्मदिन पर वहां पे दिखे भी गए। तो सचिन पायलट 2028 में सीएम बनेंगे ये बहुत बड़ी बात है, परंतु अगर गोविंद सिंह डोटासरा इस रणनीति में अगर सेंध लगाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सचिन पायलट के सामने एक और बड़ी मतलब आप कह सकते हैं कि चुनौती आके खड़ी हो जाएगी। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा भी 2020 में जब ये घटनाक्रम हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उससे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस प्रकार से काम किया है उस पर जरूर आप कह सकते हैं कि वो बिना पार्टी के पिछड़े हुए नेता लगते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से सचिन पायलट का अपना पर्सनल वोट बैंक और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक भी है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का ऐसा कोई भी वोट बैंक नहीं है जो उनको पर्सनल मतलब कि आप कह सकते हैं कि पार्टी के अलावा उनको जीत दिला दे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और आप कैसे देखते हैं 2028 के इस फैसले को, और 2028 में सीएम का चेहरा जो कांग्रेस पार्टी का होगा, क्या सचिन पायलट बनेंगे या नहीं बनेंगे? आप कैसे देखते हैं जाट नेताओं के इस मतलब समर्पण को जो सचिन पायलट के लिए है? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए संवाद न्यूज। धन्यवाद। का सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें? तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म? तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।